Welcome to Tathastu Institute of Civil Services. You may have heard recently that President Donald Trump has announced that he is going to impose 100% tariffs on BRICS countries if they are willing to undermine US dollars. जी हाँ, अगर ब्रिक्स कंट्रीज ने यूएस डॉलर का कोई ऑल्टरनेटिव या रिप्लेसमेंट निकालने की कोशिश की तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह अनाउंस किया है कि वो ब्रिक्स से आने वाली किसी भी चीज पर यूएस में इतना ज्यादा टैक्स लगा देंगे कि यूएस में कोई उनको खरीद ही नहीं पाएगा, जिससे उनका नुकसान हो जाएगा। तो यही है हमारा आज का टॉपिक, इन विच वी विल अंडरस्टैंड व्हाई द वर्ल्ड इज गोइंग टुवर्ड्स डी-डॉलराइजेशन एंड इंडिया इज प्रमोटिंग internationalization of rupee. In this topic, we are going to understand that what do we mean by de-dollarization. But before understanding de-dollarization, we need to understand what is dollarization. पूरी global economy dollarization पे कैसे चल रही है, what are the causes, benefits क्या है, de-dollarization कैसे होता है, how and what are the different global initiatives towards de-dollarization. और हर बार की तरह at the last we'll also discuss one practice question. So what is dollarization? In case of dollarization, जैसे आपने वर्ड से समझ ही लिया होगा, in which the complete global economy is dependent upon US dollar currency. इसका मतलब कोई भी कंट्री जब इंटरनेशनल ट्रेड करेगी तो इंटरनेशनल ट्रेड में जो ट्रांजैक्शन होगा वो यूएस डॉलर में होगा। तो यूएस डॉलर में जब ग्लोबल करेंसी डिपेंडेंट हो जाती है उसी को बोलते हैं डॉलराइजेशन। अब इसमें एक स्टैटिस्टिक डेटा भी है आपके लिए, इन विच वी से दैट अकॉर्डिंग टू ट्राइनियल सेंट्रल बैंक सर्वे 2022 वर्ल्ड ओवर 88% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, ग्लोबल ट्रेड इज इन यूएस डॉलर्स और इंडियन रुपीज सिर्फ 1.5% ही कंट्रीब्यूट करता है। ग्लोबल ट्रेड इंडियन रुपीज में भी हो रहा है लेकिन सिर्फ 1.5%, लेकिन ग्लोबली 88% से भी ज्यादा यूएस डॉलर में ट्रांजैक्शन हो रही है। जैसे ये एक पिक्चर है जहां पे हम देखते हैं कि वर्ल्ड ओवर सारी कंट्रीज अपनी खुद की करेंसी, चाहे वो पाउंड है, रुपीज है, येन है, युआन है, बाकी सारी करेंसी अपनी करेंसी को ड्रॉप कर देते हैं एंड दे डिपेंड अपॉन डॉलर्स बिकॉज डॉलर हैज एन क्रेडिबिलिटी, डॉलर हैज एन रिलायबिलिटी, डॉलर हैज एन हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस कि पहले से हिस्ट्री से चलता आ रहा है डॉलर, इसलिए हम सबकी हर कंट्री को डॉलर पे विश्वास है। क्यों डॉलर पे सबको विश्वास है? इसके दो कारण हैं। सबसे पहला कारण यह है दैट इन 1944 देयर वाज आफ्टर द वर्ल्ड वॉर II फिनिश्ड ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन, जिसमें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक एस्टैब्लिश हुआ था। दे डिसाइडेड दैट द वर्ल्ड ओवर, क्योंकि यूएस एक सुपर पावर है तो यूएस की ही करेंसी यूज की जाएगी, बट यूएस की करेंसी कैसे यूज की जाएगी? यूएस करेंसी डॉलर, यूएस डॉलर करेंसी विल बी बैक्ड एंड सपोर्टेड बाय गोल्ड। यानी जो कंट्री गोल्ड दे सकती है यूएस को, उस कंट्री को डॉलर्स मिल जाएंगे और फिर वो डॉलर्स के साथ पूरे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में ट्रेड कर पाएगी। तो करेंसीज टू द यूएस डॉलर शैल बी बैक्ड बाय द गोल्ड। इसको बोलते हैं ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन। हालांकि ये 1970s में आके बंद कर दिया गया था, लेकिन शुरुआत 1944 में यूएस डॉलर की कैसे हुई? ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन की वजह से। दूसरा रीजन है जब हम बोलते हैं पेट्रो डॉलर सिस्टम। इन 1973 यूएस गवर्नमेंट डिसाइडेड, जब मिडिल ईस्ट में, सऊदी अरेबिया में, इराक में, ईरान में, सीरिया में, इन सारी जगहों पे जब ऑयल की डिस्कवरी हुई, जब ऑयल मार्केट हुआ, तो सऊदी अरेबिया और यूएस ने एक डील करी इन विच दे डिसाइडेड दैट दे विल Saudi Arabia will sell oil to the whole world, no problem. They will form OPEC, oil and petroleum exporting countries. But लेकिन जो ऑयल बेचा जा रहा है दैट विल बी सोल्ड ओनली इन यूएस डॉलर्स। ये है पेट्रो डॉलर सिस्टम, इन विच द मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज डिसाइडेड दैट दे विल सेल द ऑयल टू द ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, बट द सेलिंग ऑफ ऑयल विल हैपन ओनली इन यूएस डॉलर्स। तो ये 1973 में यूएस एंड सऊदी अरेबिया मेड दिस डील एंड दे एस्टैब्लिश समथिंग लाइक पेट्रो डॉलर सिस्टम। पेट्रो डॉलर यानी पेट्रोलियम को खरीदने वाला डॉलर। ये दो सिस्टम्स की वजह से, ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस और पेट्रो डॉलर सिस्टम की वजह से, दीज टू सिस्टम्स इंक्रीज्ड द डिमांड ऑफ यूएस डॉलर। और हमें मालूम है इकोनॉमिक्स का सिंपल प्रिंसिपल है मार्केट सिस्टम का, जिस चीज की जितनी डिमांड होती है उस चीज की उतना ही ज्यादा वैल्यू होता है। तो सिंस दीज टू सिस्टम्स इंक्रीज द ग्लोबल डिमांड फॉर यूएस डॉलर,
तो यूएस डॉलर की जो वैल्यू है बाकी करेंसीज के मुकाबले काफी महंगी हो गई। जैसे ये एक पिक्चर है पेट्रो डॉलर का, जहां पे यूएस सऊदी से ऑयल खरीदेगा, तो जब यूएस सऊदी से ऑयल खरीदेगा तो वो सऊदी को डॉलर्स दे देगा। अब सऊदी बाकी लोगों से, बाकी कंट्रीज को जब ऑयल बेच रहा है तो बाकी कंट्रीज को भी डॉलर में ही अपना ऑयल खरीदना पड़ेगा। बाकी कंट्रीज के पास डॉलर कैसे आएगा? तो अभी हमने देखा, इससे पहले जो ब्रेटन वुड्स में था, बाकी कंट्रीज के पास डॉलर कैसे आ रहा है, वो अपने गोल्ड को गिरवी रख के डॉलर लेते थे और वो डॉलर सऊदी अरेबिया में जाता था तेल के मामले में। लेकिन तेल सऊदी अरेबिया को निकालना नहीं आता था, निकालना यूएस को ही आता था। तो सऊदी अरेबिया में तेल निकालने की फीस सऊदी अरेबिया वापस यूएस को पे करता था डॉलर्स में। तो जो अमेरिका ने डॉलर दिए वो वापस आ गए और साथ में तेल भी आ गया। सो दिस वाज अ पेट्रो डॉलर सिस्टम इन विच यूएस बाइज फ्रॉम सऊदी अरेबिया, बट सऊदी अरेबिया ऑल्सो पेज बैक यूएस बिकॉज फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। तो ये दोनों गिव एंड टेक में अमेरिका का ही फायदा हो गया, बाकी कंट्रीज का फायदा नहीं हुआ। अब एक बात यह भी आती है कि सारी कंट्रीज को यूएस डॉलर की जरूरत पड़ती ही क्यों है? क्योंकि बरसों से चलता आ रहा है, तो एक हिस्ट्री है, एक रिलायबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी बनी हुई है। बट एट द सेम टाइम, बिकॉज ऑफ दिस क्रेडिबिलिटी, एवरी कंट्री नोज दैट इन केस ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, अगर कोई रिसेशन आ जाएगा, अगर कोई कोविड या वॉर जैसी कोई प्रॉब्लम क्राइसिस आ जाएगा, देन all the foreign exchange currencies will be lost. Therefore, it is required for all countries to maintain certain amount of US dollar reserves so that when no one is going to trade with them, they can still go on with they can buy essential items from outside like oil, like wheat, like any other essential commodity. तो बाहर से सामान खरीदने के लिए अगर किसी का डॉलर है तो उसको सामान बेच दिया जाएगा। कोई लोकल करेंसी में हो सकता है वो सामान आपको ना बेचे। सो एवरी कंट्री ट्राइज टू हैव सर्टेन यूएस डॉलर रिजर्व्स। अब इस पूरे डिस्कशन में व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट सिंस यूएस डॉलर इज डोमिनेटिंग द ग्लोबल इकोनॉमी, देयरफॉर व्हाट वी से इज दैट अमेरिका इज द ओनली कंट्री दैट इज गेटिंग बेनिफिटेड। कैसे? क्योंकि अमेरिकन कंपनीज को डॉलर में ही पेमेंट मिलती है, तो उनको किसी और करेंसी में एक्सचेंज करना नहीं होता है। क्योंकि किसी और करेंसी में एक्सचेंज नहीं करना होता है तो एक्सचेंज रेट जो है वो बच जाता है। एक्सचेंज रेट में जो लॉस होता है कि एक करेंसी से दूसरी करेंसी में एक्सचेंज कराने के लिए जो लॉस होगा वो मिनिमाइज हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका को तो सब कुछ डॉलर में ही वापस मिल जाएगा। दूसरी बात कि क्योंकि पूरी ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में 88% यूएस डॉलर में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, तो अमेरिका कैन प्रेशराइज एनी अदर कंट्री टू एक्सेप्ट देयर डिमांड्स। तो दिस इज नोन एज वेपनाइजेशन ऑफ यूएस डॉलर। वेपनाइजेशन ऑफ यूएस डॉलर का मतलब है दैट अमेरिका बाय मैनिपुलेटिंग द यूएस डॉलर इज थ्रेटनिंग द इकोनॉमिक सॉवरेनिटी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। इकोनॉमिक सॉवरेनिटी का मतलब है एक कंट्री अपने इकोनॉमिक से रिलेटेड, अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए खुद से डिसीजन नहीं ले पाएगी, क्योंकि यूएस अपनी करेंसी को मैनिपुलेट कर देगा। और आखिरी रीजन यह है क्योंकि यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ती रहती है तो बाकी करेंसीज की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी, और इसीलिए जब भी अमेरिका कुछ भी इंपोर्ट करेगा उसको सस्ता पड़ेगा। तो ये सारे बेनिफिट्स अमेरिका के पास जा रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी बेनिफिट किसी और कंट्री को वर्ल्ड वाइड नहीं हो रहा है। therefore since all the benefits are going to America, globally there is this consensus, many countries are stepping forward and saying that we should reduce our dependence on dollar, and this process is known as de-dollarization। किस चीज का de-dollarization कर रहे हैं हम? यूएस डॉलर का डिपेंडेंस, हेजिमनी इन द ग्लोबल इकोनॉमी। नाउ ग्लोबल इकोनॉमी में अब से जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होंगी कोशिश करी जाएगी कि वो डॉलर में ना करी जाए। इसी फिनोमेना को बोलते हैं डी डॉलराइजेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। और यही कारण है कि हम देखते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप हैज अनाउंस्ड दैट ही विल इंपोज 100% टैरिफ्स। नाउ व्हाई डू वी नीड टू गो फॉर डी डॉलराइजेशन? बिकॉज यूएस इज अंडर debt of
1.3 ट्रिलियन डॉलर्स। तो आज अगर यूएस की इकोनॉमी, यूएस गवर्नमेंट 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स की डेट में है, यानी बाकी कंट्रीज को वो बाकी कंट्री से उन्होंने उधार लिया हुआ है, इसका मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यूएस इकोनॉमी कैन कोलैप्स एट एनी पॉइंट। अगर यूएस इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी तो यूएस डॉलर की जो वैल्यू है, यूएस डॉलर की जो वैल्यू है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। देयरफॉर वन फियर अमंग्स द कंट्रीज इज दैट द यूएस economy can collapse at any point of time, therefore we should reduce the dependence on US dollars. Similarly, एक कारण और है, यूएस ने रिसेंटली रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया, अपने जो वो अपने दुश्मन जिनको मानती है, रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया, इन तीनों कंट्रीज को अमेरिका ने डिसाइड किया है कि वो ग्लोबल सिस्टम एक होता है, इसको बोलते हैं स्विफ्ट पेमेंट, स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम, स्विफ्ट पेमेंट मैकेनिज्म से बाहर कर देगी रशिया को, ईरान को, नॉर्थ कोरिया को, क्योंकि इन तीनों कंट्रीज पे क्या लगा हुआ है, सैंक्शन लगा हुआ है। इसका मतलब यह है कि ये तीनों कंट्रीज किसी और कंट्री से डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकती, और अगर डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकती, ना बेच सकती है ना खरीद सकती है, तो ये तीनों कंट्रीज कोई भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कैसे करेंगी, जिसकी वजह से हम कहते हैं डॉलर की मोनोपोली बन गई है। अमेरिका चाहे तो किसी भी कंट्री को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर सकता है। स्विफ्ट सिस्टम होता क्या है उसको समझने के लिए, स्विफ्ट सिस्टम का फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, जो 1973 में बना था। ये एक ऐसा सिस्टम है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिंग, एनक्रिप्टिंग सीक्रेट मैसेज भेजेगा बिटवीन टू बैंक्स हु आर सिचुएटेड इन डिफरेंट कंट्रीज। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने के लिए एक सिस्टम बनाया है जो सीक्रेट एनकोडेड मैसेजेस भेजेगा एक बैंक से दूसरे बैंक में कि कितना पैसा कहां पे डेबिट करना है और किसके अकाउंट में क्रेडिट करना है। ये मैसेजिंग सिस्टम है स्विफ्ट, जिससे पूरी वर्ल्ड में जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो सिक्योरली हो पाए, उनको कोई मैनिपुलेट ना कर पाए, उसके लिए एक सिस्टम बनाया गया है। 1973 में ही बना है, जिसको हम स्विफ्ट बोलते हैं। समझने वाली बात क्या है कि ये खुद कोई बैंक नहीं है, खुद कोई जगह नहीं है, ये सिर्फ एक मैसेजिंग ऐप है, एक मैसेजिंग सिस्टम है जो एक बैंक से दूसरे बैंक में कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। जैसे यहां पे दिखाया हुआ है कि ये एक सिर्फ कम्युनिकेशन का जरिया है कि कैसे एक बैंक दूसरे बैंक में बताएगा कि इतना डॉलर एक अकाउंट में कम कर दो और दूसरा इतना डॉलर एक अकाउंट में बढ़ा दो। तो ये ऐसे काम करता है स्विफ्ट। इसी तरीके से इसी मैकेनिज्म को रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया हैव बीन kicked out by USA that they are not allowed to use this mechanism and therefore they will not be able to do any transaction internationally. तो जिससे हम कहते हैं कि डॉलर की मोनोपोली एस्टैब्लिश हो जाएगी। कुछ और कारण है जिसकी वजह से हम डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। वन ऑफ देम इज दैट क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में इंडियन रुपीज से डॉलर या चाइनीज युआन से डॉलर में जाना पड़ता है, तो ट्रांजैक्शन जो है वो उसको पहले एक्सचेंज करना पड़ता है डॉलर में। इंडियन रुपीज पहले डॉलर में चेंज होगा, डॉलर फिर युआन में चेंज होगा। ये दोनों कन्वर्जन्स में कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट जा रहा है। जब ये एक्स्ट्रा अमाउंट बहुत सारे करोड़ों में चला जाता है तो वो लॉस बन जाता है। सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द करेंसी फ्लक्चुएशंस, की कंट्री जब ट्रांजैक्शन कर रही है तो उस पे एक्सचेंज रेट का असर ना पड़े, उसको कम करने के लिए हम बोलते हैं कि डॉलर से हटके हम आपस में अपनी एक करेंसी बनाते हैं जिसमें हम ट्रांजैक्शन करेंगे। लास्ट पॉइंट इज दैट अगर हम दो कंट्रीज अपनी ही करेंसी में ट्रेड करने लग जाएं तो हमें किसी और करेंसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, तो हम ज्यादा ट्रेड कर पाएंगे। कभी कभी कंट्रीज फियर दैट सिंस फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इनटू डॉलर, then dollar will be converted into another currency, therefore it is a long process, it is a cumbersome process, it is an expensive process, therefore trade reduces. If we exclude dollar, a third currency, and we do transaction in our own currencies, then our trade will increase, our manufacturing will increase, our export will increase, and our deficit and our debt will reduce. Therefore we say कि ये सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं
जिससे हम डॉलराइजेशन की डोमिनेंस को कम करना चाहते हैं, एंड वी आर गोइंग फॉर रीजनल और डिफरेंट करेंसीज जिसमें हम ट्रांजैक्शंस करेंगे। अब लास्ट में हम देखते हैं कि अलग अलग कंट्रीज ने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं डी डॉलराइजेशन के लिए, यानी डॉलर से हट के किसी और करेंसी को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग कंट्रीज ने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं, जिसमें से 2023 में ही हम देखते हैं दैट ब्राजील एंड अर्जेंटीना हैव डिसाइडेड टू फॉर्म अ कॉमन करेंसी। सिमिलरली चाइना एंड यूएई, चाइना एंड इराक हैव स्टार्टेड टू कैरी आउट द ट्रेड ऑफ ऑयल इन चाइनीज युआन। सिमिलरली चाइना और फ्रांस भी चाइनीज युआन में ट्रेड करता है, चाइना एंड ब्राजील भी चाइनीज युआन में करता है। इंडिया एंड मलेशिया हैव स्टार्टेड ट्रेडिंग इन इंडियन रुपीज, कि मलेशिया जो भी सामान खरीदेगा वो इंडियन रुपीज में खरीदेगा। सिमिलरली इंडिया हैज बीन डूइंग दिस विद 29 कंट्रीज। इंडिया 29 अलग अलग कंट्रीज के साथ, जैसे श्रीलंका, जैसे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, जैसे मालदीव्स, जैसे सिशेल्स, और ऐसे बहुत सी कंट्रीज जो इंडियन ओशन रीजन में पाई जाती हैं, ऐसे बहुत सी 29 कंट्रीज के साथ, ईरान के साथ और भी बहुत सारी कंट्रीज के साथ इंडिया इंडियन रुपीज में ट्रेड करता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रशियन करेंसी। रशिया भी इंडिया के साथ, रशिया जब इंडिया रशिया से तेल खरीदता है तो इंडियन रुपीज में खरीदता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इन विच वी से दैट डी डॉलराइजेशन, अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर ऑल्सो मूविंग टुवर्ड्स डी डॉलराइजेशन। सिर्फ इंडिया ही नहीं, अदर कंट्रीज आर ऑल्सो मूविंग टुवर्ड्स डी डॉलराइजेशन ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। चाइना और रशिया के बीच में जो ट्रेड होता है, ओवर 90% ऑफ ट्रेड इज सेटल्ड इन आइदर चाइनीज युआन और रशियन रूबल्स। डॉलर का इस्तेमाल करता ही नहीं है चाइना और रशिया। सिमिलरली सऊदी अरेबिया डिसीजन टू सेल ऑयल टू चाइना इन युआन, चाइना भी सऊदी अरेबिया से युआन में खरीद रहा है, पहले डॉलर में होता था, अब युआन में हो रहा है। सिमिलरली इन 2023 ब्रिक्स समिट, जो भी ब्रिक्स समिट हुआ है, द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील हैज कॉल्ड फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू ब्रिक्स करेंसी, कि जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, 5 ब्रिक्स कंट्रीज हैं, ये 5 ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इनके साथ साथ 5 और जुड़ी हैं जिनको हम ईरान, जैसे ईरान है, और भी बहुत सारी कंट्रीज जोड़ रही हैं। ये सारी कंट्रीज मिलकर एक कॉमन करेंसी करेंगी डॉलर से हटके, जिसमें वो आपस में ट्रेड कर सकती हैं। इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं? इंडिया हैज टेकन 2 स्टेप्स। वन इज India has introduced special Vostro accounts. Special Vostro accounts स्पेसिफिकली इसके लिए बनाए जाते हैं, जैसे यहां पे हम देखते हैं कि ये वो अकाउंट्स हैं जहां पे सीधा इंडियन रुपीस और सामने वाली कंट्री की उसकी लोकल करेंसी में ट्रांजैक्शन होगा, यूएस डॉलर में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं होगी। तो वॉस्ट्रो अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें यूएस डॉलर नहीं इंक्लूड होता, सिर्फ बायलैटरल 2 करेंसीज होती है, इंडियन रुपीस एंड फॉरेन कंट्री की उसकी खुद की लोकल। तो जैसे अगर इंडिया कुछ सामान बेचता है तो वहां से कुछ अमाउंट ऑफ मनी इंडिया को रुपीस के फॉर्म में क्रेडिट हो जाएगा और वहां पे रुपीस के फॉर्म में डेबिट हो जाएगा। वहीं जब इंडिया उनसे कुछ सामान खरीदेगा तो उनको इंडियन रुपीस क्रेडिट हो जाएंगे और हमें इंडियन रुपीस डेबिट हो जाएंगे। तो बायलैटरल जो ट्रांजैक्शन है वो इंडियन रुपीस में हो रहा है rather देन यूएस डॉलर, तो हम एक्सचेंज रेट को बचा पाएंगे। इनको बोलते हैं स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट्स। सेकेंड स्टेप दैट इंडिया हैज टेकन इज दैट इंडिया इज इंट्रोड्यूसिंग CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, यानी ई रुपीज में इंडिया ट्रांजैक्शन करता है। और इसी के साथ साथ यूपीआई में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई जो ट्रांजैक्शंस होती है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस जो होती हैं, दैट इज ऑल्सो अलाउड इन 29 डिफरेंट कंट्रीज दैट इंडिया हैज साइंड डील्स विथ। तो ये सारे कुछ स्टेप्स हैं विच वी से दैट प्रमोट डी डॉलराइजेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। इसी के साथ हम अपने लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आते हैं विथ विच वी विल अंडरस्टैंड वेदर वी हैव अंडरस्टूड द टॉपिक क्लियरली और नॉट।
क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू डी डॉलराइजेशन ऑफ ट्रेड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट स्टेटमेंट, it refers to the process of reducing dependence on the US dollar for international transactions and financial operations. दूसरा, it can be achieved by using digital currencies. तीसरा, de-dollarization reduces a country's autonomy in deciding their monetary policies. Which of the statements given above are correct? 1, 2, 2, 3, 1, 3 या तीनों, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं. We'll wait for your answers. Till then, thank you.